नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। टेक्नीशियन भर्ती फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये 6 डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करना। आप इस फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये 6 डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल रेडी कर लीजिए फॉर्म भरने से पहले। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, ओबीसी कितना पुराना चलेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, सारी जानकारी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई डाउट ना बचे। ओबीसी कितना पुराना चलेगा सभी लोग देखेंगे। एलपी में कुछ लोगों ने गलती की थी, वो गलती दोबारा दोहराएंगे नहीं। जो एलपी में गलती की थी उसको निगलेक्ट करके अभी जो फॉर्म आया है टेक्नीशियन में अप्लाई करने से पहले आप इसमें जो डॉक्यूमेंट है ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में इसमें बात करेंगे। जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे ताकि आपको रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, आपको मिलती रहे। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके कम से कम 4-5 लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसमें हम सारे डॉक्यूमेंट्स बताएंगे आपको, कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं और किस लेवल तक के एलिजिबल हैं। डीएम, एसडीएम या अदर तहसीलदार किसका आप एलिजिबल है, और डॉक्यूमेंट्स जो है वो कितना पुराना होना चाहिए। नया है, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, कितना चलेगा, ट्रैवल पास किसको मिलेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप जब फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपके पास ऑप्शन खुलते हैं अप्लाई करने के लिए। जब साइट पर जाते हैं तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन किए होंगे, रजिस्ट्रेशन के जैसे क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव अकाउंट। जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद, रजिस्टर्ड करने के बाद आप लॉगिन किए होंगे, अपना क्या नाम ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप जोन सेलेक्ट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्रिएट एन अकाउंट होता है, तब तो पहले कर लिया। लॉगिन करने के लिए आई हैव ऑलरेडी अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको मेल आईडी या मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मेल आईडी, लॉगिन और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है, इन सब के बारे में कवर करेंगे। तो जो ईबीसी सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, इनको कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके और क्या नुकसान है, इन सब के बारे में देखेंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने एएलपी भरते वक्त, फॉर्म भरते वक्त गलती की थी। तो जैसे ही आप लॉगिन करके जोन सेलेक्ट करेंगे, जोन सेलेक्ट करने के बाद आप कम्युनिटी डिटेल पर जाएंगे। तो कम्युनिटी डिटेल आपकी मांगी जाएगी, उसमें आपको बताना होगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो पूरा कम्युनिटी डिटेल इसमें भरना होगा आपको। तो किस कैटेगरी में है, ओबीसी, एससी, एसटी, कम्युनिटी जैसे सिलेक्ट करेंगे, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन जो नॉन क्रीमी लेयर है, ओबीसी में ध्यान रखिए क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। रेलवे सेंट्रल फॉर्मेट में नॉन क्रीमी लेयर को मानती है सीएल, मतलब क्रीमी लेयर को वो रिजर्वेशन नहीं मानती, वो अनरिजर्व में काउंट होते हैं। तो क्रीमी लेयर का नहीं चलता है, नॉन क्रीमी लेयर का चलता है जो आपका रिजर्वेशन देती है। तो जब आप कम्युनिटी सेलेक्ट करते हैं, कम्युनिटी जिसकी भी सिलेक्ट करते हैं, तो आपको तुरंत सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। देखिए दूसरा कॉलम है आपका जो सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। सर्टिफिकेट नंबर तब होगा जब आपके पास डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होगा। जब आप डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होगा तो उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए होंगे तो कैसे होगा। अगर बनवाए हैं, आपके पास है, तो आपके पास सर्टिफिकेट नंबर होगा। पहले क्या होता था, पहले रेलवे सिर्फ कम्युनिटी मांगती थी, सर्टिफिकेट नंबर अपलोड करने का ये चीज़ें नहीं मांगती थी। तो इसमें दिक्कत नहीं होती थी, डीबी का टाइम देना होता था। अभी क्या है, इस थोड़ा रेलवे सजग हुई है और ये पहले ही सब कुछ चाहती है कि आपका सर्टिफिकेट नंबर। तो सर्टिफिकेट नंबर का मतलब है आपका फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपके पास सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, तो अथॉरिटी किसने जारी किया है, कहाँ से, तहसीलदार है, एसडीएम है, डीएम है, कौन से लेवल का है, किस अधिकारी ने जारी किया है, इन सब के बारे में बताना है आपको। और उसके बाद स्टेट कौन से स्टेट से हैं आप, यूपी है, बिहार है, डेट ऑफ इशू। तो जब आपके पास सर्टिफिकेट इशू होगा तभी तो बता पाएंगे कि किस डेट को इशू हुआ और किस डेट को नहीं है सर्टिफिकेट है। तो आप एससी एसटी के लिए फ्री ट्रैवल पास देता है और किसी के लिए नहीं होता। एससी एसटी को फ्री ट्रैवल पास देता है, चाहिए तो यस, नहीं तो नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो आपको क्या करना है,
नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताना पड़ेगा, क्योंकि फ्री ट्रेवल पास केवल SC ST के लिए होता है। तो याद रखिए, एक पॉइंट क्लियर हुआ आपका। तो नियरेस्ट स्टेशन बताना होगा। और जो SC ST हैं, जो रिजर्वेशन चाहते हैं और ट्रेवल पास चाहते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा कि SC ST से हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड मांगा जाएगा। बाकी OBC, EWS और EBC इनको ज़रूरत नहीं है कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, क्योंकि इनको ट्रेवल पास के लिए डॉक्यूमेंट देना होता है, इनको ट्रेवल पास नहीं दिया जाता। तो ट्रेवल पास SC ST लेता है, इनको ट्रेवल पास के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ये मांगेगा, डॉक्यूमेंट चाहिए उसको, और डॉक्यूमेंट 300 KB के अंदर होना चाहिए, PDF होनी चाहिए 300 KB के अंदर। तो आसानी से आप फ़ोन से, सॉफ्टवेयर से या PC से बना सकते हैं, तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा। बाकी आप और डॉक्यूमेंट जो बनने हैं आप देखेंगे जब साइट पर होंगे, तो डाउनलोड फॉर्मेट्स, इसमें डॉक्यूमेंट्स बताए हैं रेलवे ने किस फॉर्मेट में कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमको। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो SC ST, OBC, OBD डिक्लेरेशन, तो SC ST देखते हैं पहले। तो SC ST का जो डिक्लेरेशन, जो कम्युनिटी डिटेल है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, वो इस फॉर्मेट में रेलवे को चाहिए। आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में रेलवे को ये SC ST सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपको अपलोड करना है, क्योंकि आपको ट्रेवल पास चाहिए। तो SC ST के लिए ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास स्टेट का है और फॉर्म भरते वक्त नहीं बन पाता है, तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, आप बाद में भी दे सकते हैं, इसको फिल करके जमा कर सकते हैं, मतलब अपलोड कर सकते हैं। तो ये इसमें दिक्कत नहीं है, SC ST कम्युनिटी का है, नहीं तो इसको बनवा लीजिए, बहुत आसानी से। आपके पास टाइम है, 1 मंथ टाइम है, आप इसको बनवा सकते हैं, आसानी से बन जाएगा, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कौन से लेवल का है, कौन जारी कर सकता है, इसके बारे में देखिए। तो कौन जारी कर सकता है, अथॉरिटी क्या है जिनको जारी करने के लिए है, इनमें क्या है, इसमें सब बताना पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस स्टेट से हैं, कौन सा स्टेट। अगर स्टेट का भी आपके पास बना हुआ है तो चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है, स्टेट का भी है तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। अगर हो सके तो स्टेट इस फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में अगर स्टेट का है तो वो चल जाएगा, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, हिंदी में है तो भी चलेगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो इसको इस फॉर्मेट में बनवा लीजिए, ठीक है। वो स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, फॉर्मेट यही होना चाहिए, रेलवे का कहना ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं OBC सर्टिफिकेट। OBC सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है और किस फॉर्मेट में चाहिए वो देख लीजिए। तो देखिए, ये फॉर्मेट है, नेक्स्ट सेकंड अप्लाइंग अपॉइंटमेंट पोस्ट ऑफ, ये नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आपको, ये डॉक्यूमेंट जो हैं, ये रेलवे की अप्लाई वाली साइट पर मिल जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट हैं। और ये जो OBC नॉन क्रीमी लेयर का है, इसको अथॉरिटी कौन जारी कर सकती है, इसके बारे में इसमें बताया है। ये अथॉरिटी जो है DM है, तहसीलदार हैं, जो तालुका मजिस्ट्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, है ना। ये सारे क्या लोग हैं, इनसे नीचे नहीं होना चाहिए आपका। DM होना चाहिए, मजिस्ट्रेट एडिशनल होना चाहिए, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर और डेप्यूटी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टेपनी मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल तहसीलदार या तालुका मजिस्ट्रेट या क्या नाम तहसीलदार, इनसे नीचे नहीं होना चाहिए। ये लिखा है रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार एंड सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज, मतलब आपका तहसीलदार से लेवल नीचे नहीं होना चाहिए। तो आपका लगभग तहसीलदार और SDM लेवल का सर्टिफिकेट अब बनवा सकते हैं। तो सेंट्रल लेवल का चलेगा, आपका अभी बनाया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए जो 9 तारीख है 9 मार्च, उससे पहले का बना हुआ है, तो अगर एक्सपायर हो रहा है 9 मार्च से पहले तो आप फिर नया बनवा लीजिए, OBC अप्लाई कर दीजिए, तो दिक्कत नहीं है। इसी फॉर्मेट को निकलवा के, प्रिंट करवा के आप इसको भर सकते हैं, बनवा सकते हैं।
क्योंकि इसमें क्या है, ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, 1 साल के लिए मांगता है। तो 1 साल में आपका चाहिए ही चाहिए। तो अगर 9 मार्च से पहले का फॉर्म डेट स्टार्ट होने से पहले एक्सपायर हो रहा है, हो गया है, तो नया बनवा लीजिए। अगर नहीं हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, इसको मांग सकते हैं। अगर आपके पास सेंट्रल का नहीं है, स्टेट का है, तो ये बाद में बोल सकते हैं। फॉर्म नहीं बन पाता है तो उसको अप्लाई कर दीजिए, स्टेट का डाल के अप्लाई कर दीजिए। बाद में क्या होता है भाई, क्या नाम, 9 मार्च से पहले का हमारा ख़त्म हो गया, अब वो नया डाला तो नया वाला नहीं बन पा रहा है, टाइम नहीं है तो नहीं मिल पाया, तो स्टेट का डाल के फॉर्म सबमिट कर दीजिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं, हमारा सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग में था, बन नहीं पाया था, इसलिए ये दिया स्टेट वाला, बाकी ओबीसी फॉर्मेट का लेकर आए हैं। ओबीसी का बाद में बन कर आया था तो वो बाद में दे सकते हैं, तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा, उसमें चिंता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ओबीसी सर्टिफिकेट कौन जारी कर सकता है, किस लेवल का चाहिए और कौन सा सर्टिफिकेट मान्य है, सेंट्रल, स्टेट, और कब तक का मान्य है, कब तक का वो चलेगा। ठीक है, तो ये आप ये नहीं बनवाए हैं तो चिंता मत करिए, अभी टाइम है, डाल दीजिए। अगर नहीं है आपके पास तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म को भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, क्या नाम, डाल दीजिए सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। अगर बन जाता है तो और अच्छी बात है, फिर आपको ना रिक्वेस्ट की ज़रूरत है ना कुछ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। अगला जो सर्टिफिकेट है कौन सा है, ओबीसी डिक्लेरेशन। ये एक अलग से आता है ओबीसी डिक्लेरेशन, इसको आप डाउनलोड करिएगा। ओबीसी डिक्लेरेशन जो आपके रेलवे मांगती है, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है ये ओबीसी डिक्लेरेशन। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी दिया गया है। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन ओबीसी का है, प्रो फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन सबमिटिंग बाय अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु हैड अप्लाइड द पोस्ट ऑफ अगेंस्ट सेंट्रल एम्प्लॉयज सी नंबर 20, है ना। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन OBNCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है। इसको क्या करना है, कहीं से आपको बनवाना नहीं है, इसको आप प्रिंट करके निकाल लीजिए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इसको चाहिए, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट और रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर, ये आपको डाल के अपने पास रख लेना है। जब DV आएगा, DV होता है ना, सेल्फ, ये देखिए ना लिखा है ना सेल्फ डिक्लेरेशन, DV होता है तब वहाँ पर देना होता है। ठीक, नेक्स्ट है EBC, इनकम सर्टिफिकेट। EBC सर्टिफिकेट क्या होता है और कौन लोग इसको अप्लाई करें और कौन ना करें, क्योंकि इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं, बाद में लोग बाहर हो जाते हैं। तो ये है इनकम सर्टिफिकेट ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अगर आप, ये फीस के लिए होता है ज़्यादातर, तो आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आखिरी में लोग बाहर हो जाते हैं। EBC वो होते हैं जिनकी इनकम, सालाना इनकम पूरे परिवार की 50,000 रुपये है, पूरी सालाना इनकम 50,000 रुपये है। जो EBC है, BPL जिसको कहते हैं, BPL भी आपको चल जाएगा। BPL से हैं तो भी आप चल जाएगा, EBC है तो भी आप चल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हैं ऐसा, फीस में कंसेशन चाहते हैं तो EBC सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं तो ना दीजिए, निगलेक्ट करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इनमें दिक्कत होती है कि आपको बाद में इसका भुगतान करना पड़ता है, बाद में दिक्कत होती है, लोग बाहर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो 500 की जगह अगर ये सर्टिफिकेट देते हैं तो 250 रुपये आपको देने होंगे, जो कि बाद में ये भी वापस हो जाएंगे। तो फीस में कंसेशन के लिए ही होता है, ना कि कोई रिज़र्वेशन। कोई रिज़र्वेशन सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं देती है, सिर्फ फीस कंसेशन में ये छूट मिलती है कि 500 की जगह 250 मिलते हैं, 250 दिए जाते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सर्टिफिकेट चाहिए EBC का, अगर आपने 250 फीस पेड की है। नहीं तो आप इससे बचना चाहते हैं तो सीधा 500 पे करिए, कोई ज़रूरत नहीं है EBC सर्टिफिकेट की। लेकिन जिसके पास सर्टिफिकेट है और ज़रूरत है उसको, तो वो कर सकता है। तो कौन इसको बना सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ये इसको जारी करते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं जारी होता है। बीपीएल कार्ड आपके पास है तो उसका भी नंबर आप डाल सकते हैं, नहीं है सर्टिफिकेट तो बीपीएल कार्ड का नंबर आप डाल सकते हैं, क्योंकि नंबर मांगेगा। बीपीएल कार्ड नंबर होगा ना, बीपीएल कार्ड का जो राशन कार्ड बीपीएल होता है उसका नंबर मांगेगा, वो भी डालकर आप सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको निगलेक्ट करें तो आपको दिक्कत होनी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने की। नेक्स्ट है इनकम एसेस्ड सर्टिफिकेट EWS। EWS सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा विरोध रहता है। तो EWS सर्टिफिकेट कब मान्य होगा, कितना मान्य होगा, कौन सा मान्य होगा, स्टेट सेंट्रल, तो इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि इसके फॉर्मेट स्टेट हो या सेंट्रल हो, दोनों का सेम है, ठीक है। बस हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क है। जिसका भी होगा, दो ही फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स मान्य होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो ये सर्टिफिकेट है, ये आपका 1 साल का होना चाहिए। जो आपकी डेट है, लास्ट डेट है 8 अप्रैल फॉर्म की, उससे पहले का होना चाहिए आपके पास, आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, ठीक। नेक्स्ट है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स है, कौन सा सर्टिफिकेट है, तो ये माइनॉरिटी है। जैसे आप हमारे यहाँ 6 लोग हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जो बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है और जो पारसी है। ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं जो इनको ये डिक्लेरेशन की ज़रूरत होती है। और ये डिक्लेरेशन कब ज़रूरत पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जो 500 की जगह 250 में फ़ीस छूट दी जाती है। जो 500 लेती है सरकार, जो फॉर्म के, वो 500 की जगह 250 लेती है। अगर ये सब हैं, आप सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं तो। अगर आप नहीं लेते हैं, रिजल्ट नहीं बोलते हैं, जब तो जनरल आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये डिक्लेरेशन है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसको देना है। अब देख लीजिए, नेम ऑफ़ कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर कैंडिडेट के, प्लेस और डेट, ये डाल के आपको अपने पास प्रिंट निकाल के रख लेना है। तो ये मुस्लिम, देखिए मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, जैन, जो सिख, पारसी, यही कम्युनिटी के लिए ये है। माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए ये डिक्लेरेशन है। अगर आप नहीं करते हैं, 250 की जगह 500 देना चाहते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप करेंगे तो डिक्लेरेशन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको देना होगा, ठीक है, आपको दिखाना होगा, क्योंकि आपने 250 फ़ीस पे की है। सेम कंडीशन है EBC की, तो आप इसको प्रिंट करके निकाल के अपना रख लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक। अगर आपने बताया है तब, नहीं बताया है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो निगलेक्ट करिए इसको, हम सीधा कह दो हम जर्नल लगाते हैं, तो जर्नल में आप काउंट होते हैं, ठीक। और PWBD का भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मेट है PWBD का 5th है, जो 5th, जैसे वो जो रेलवे का नोटिफिकेशन आया है उसमें भी नीचे से पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। तो पूरे ये लोगों के में इसमें भी बनवा सकते हैं आप, इस लोगों से दिक्कत नहीं है, रेलवे सब एक्सेप्ट करती है। इस लोगो रेलवे के लोगों से दिक्कत नहीं है, तो ये सारे कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। डिसेबिलिटी का देख लीजिए, जो PWBD के सर्टिफिकेट है, नेम ऑफ एड्रेस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो इनमें क्या है, ये उनके लिए ये फॉर्मेट इसमें मिल जाएगा, क्या नाम, नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो इनमें आपको भर सकते हैं। ये मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए है, इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो ये वाला फॉर्मेट आपका चलेगा, ठीक। सारी बताया गया है, इसमें सारे दिए गए हैं मेंशन। कोई अदर डिसेबिलिटी है आपके, तो अदर डिसेबिलिटी वो छोड़ के जो ऊपर दोनों दी गई हैं, अदर डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आप बनवा सकते हैं, इसमें भर सकते हैं इसको, और इसको बनवा सकते हैं, ठीक है। और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर स्क्राइब, यूजिंग स्क्राइब, मान लीजिए कोई लिख नहीं पाता है, कोई बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता, तो उसके लिए PWBD में वो एक स्क्राइब, मतलब एक सहायक ले जाता है, एक लिखने के लिए, कि हमारा
ये सहायक चाहिए, हमको स्क्राइब चाहिए जो हमारा काम करेगा, हमारा फॉर्म एग्ज़ाम देगा। तो ये एग्ज़ाम देने के समय आपको लेके जाना होता है, तभी ये जब देंगे आप तभी आपको वो स्क्राइब को इशू करेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये एग्ज़ाम देने के लिए ये सर्टिफिकेट, ये क्या नाम, लेटर चाहिए। नहीं तो जिसको नहीं चाहिए वो नहीं करता, लेकिन जिसको चाहिए वाकई में ज़रूरत है वो इसको लेकर जाएं। एक्स सर्विसमैन का कोटा है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। ये एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये तब आपको चाहिए जो एक्स सर्विसमैन है। अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये बताना होता है कि इसमें पोस्ट में हमने अप्लाई किया और इसमें रिटायरमेंट रेट ये है, हमारा यहाँ इतने साल ये सर्विस है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ये फॉर्मेट में चाहिए। एनओसी के ऊपर बात कर लेते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, एनओसी के बारे में बात कर लेते हैं। एनओसी का भी काफ़ी कुछ दिक्कत है। तो एनओसी क्या है आपका, एनओसी क्या चाहिए, मतलब जैसे आपका एचआरएमएस है, कोई काम कर रहा है, मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी में है या पहले से टेक्नीशियन है और टेक 1 में जाना चाहता है, तो इनमें क्या है, एनओसी चाहिए होती है। तो एनओसी आप अभी नहीं देना चाहते मत दीजिए, लेकिन एनओसी आपके लिए इसलिए चाहिए कि आप बता दीजिए कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, रेलवे में हूँ या किसी अनदर डिपार्टमेंट में, और एनओसी अप्लाई कर दीजिए। तो एनओसी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय या तब दे सकते हैं। एनओसी के लिए वो आपका प्रान होता है। तो एनओसी में वो क्या करते हैं, एनपीएस के थ्रू जो प्रान नंबर होता है वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। एनपीएस जमा होता है आपका, क्योंकि और प्रान से उस आसानी से एनओसी दे के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनओसी आप बाद में ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है इसमें, एनओसी बाद में भी आती है। अप्लाई कर दीजिए आप, और एनओसी बाद में आप दे सकते हैं, वहाँ सबमिट कर सकते हैं डीवी के समय। तो आपका जो प्रान है, एनपीएस है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है आसानी से, अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है और एनपीएस ट्रांसफ़र हो जाता है अदर पोस्ट के लिए, अदर डिपार्टमेंट के लिए। तो आप ये इसलिए एनओसी का चाहिए। एनओसी अभी अब ज़रूरत नहीं है, अभी आप बोल सकते हैं हाँ आई एम एम्प्लॉय इन रेलवे, मतलब उसमें टिक कर सकते हैं हाँ रेलवे एम्प्लॉय हैं, आप ग्रुप डी हो सकते हैं, आप टेक्नीशियन हो सकते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए टेक्नीशियन है तो वो टेक्नीशियन टेक 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए इस वीडियो में। हो सकता है कुछ रह गया हो, लेकिन कोशिश की है पूरे डाउट क्लियर करने की। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये नोटिफिकेशन के डाउन फॉर्मेट में पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे हैं, आप इसको बनवा सकते हैं, यहाँ से निकलवा सकते हैं। लोगों का मतलब नहीं रहता, लोगों मान्य है, लोगों में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान्य है वो। चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको भर्ती की पल पल की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता है। आपकी आने वाली भर्तियों के लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से फॉर्म फिल करिए, जो रह गया हो उसको कमेंट में बताइएगा, हम उसको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।